दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अंडर और बीनीथ के बीच डिफरेंट जानेंगे, क्योंकि अंडर और बीनीथ दोनों का मतलब कि नीचे ही होता है। तो कहां पर अंडर का यूज करते हैं, कहां पर बीनीथ का यूज करते हैं, बीनीथ के प्रयोग कितने प्रकार से होते हैं और अंडर के प्रयोग कितने प्रकार से होते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश ग्रामर प्रेपोजिशन स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। देखिए क्या बोलता है। सबसे पहले हम अंडर और बीनीथ की बात करें तो सबसे पहले हम अंडर को पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक्चुअल हिंदी यहां पर नीचे होगा, यानी के नीचे। ठीक, कहां पर? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है किसी के नीचे है, यह अब वो टच में हो या अनटच में हो, संपर्क में हो या संपर्क में न हो, हम वहां पर अंडर का प्रयोग पहले सेंस में देखिए कैसे कर रहे हैं। कुछ जानवर पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि ये पेड़ है, मान लीजिए कि ये पेड़ है और इसके नीचे कुछ जानवर बैठे हुए हैं, तो टच में तो है नहीं। ठीक, टच में मैं पहले बोला कि संपर्क में हो या संपर्क में न हो, हम वहां पर अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जानवर पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट कुछ जानवर है और के नीचे, तो पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कुछ जानवर। तो लिखेंगे सम एनिमल्स आराम कर रहे हैं, तो हम रेस्टिंग भी कर सकते हैं या टेकिंग रेस्ट कर सकते हैं। आर टेकिंग और रेस्ट, और रेस्ट कहां? के नीचे की मीनिंग यहां लिखेंगे अंडर, अंडर पेड़, अंडर द ट्री। ये आपका फाइनल हो गया। सम एनिमल्स आर टेकिंग और रेस्ट अंडर द ट्री। दूसरा है मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है। अब यहां देखिए तकिया जो है, पिलो जो है, और मोबाइल एक दूसरे के टच में है, तो यहां भी हम अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माय मोबाइल इज अंडर द पिलो, अंडर द पिलो। यस, दिस इज फाइनल। माय मोबाइल इज अंडर द पिलो। तो यहां पर अंडर का प्रयोग हुआ पिलो के सेंस, पिलो के पहले। तो यहां पर मैं बोला ना कि वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो चाहे ना हो, हमें के नीचे के सेंस निकालने के लिए अंडर का प्रयोग करना पड़ता है। क्या है अंडर का दूसरा यूज? ये देखिए, अभी आपने अंडर का मतलब के नीचे पढ़ा, अब अंडर का मतलब पढ़ने जा रहे हैं के अधीन या के बस में, यानी यहां पर के छिपा हुआ है, हम नहीं लिखे हैं, के अधीन या के बस में। ठीक है, देखिए कैसे लिखा है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। ओके, तो इसके लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, लिखेंगे आई एम नॉट अंडर। अंडर लिखने से के अधीन का सेंस निकल गया, और नहीं के लिए नॉट हो गया। आई एम नॉट अंडर एनी वन कर सकते हैं या एनी बॉडी कर सकते हैं, क्योंकि जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो एनी का सेंस उसमें होता है। अब वो वस्तु के लिए होगा तो एनीथिंग हो जाएगा, अब व्यक्ति के लिए होगा तो एनी बॉडी चाहे एनी वन होता है। तो आई एम नॉट अंडर एनी वन, आई एम नॉट अंडर एनी बॉडी। प्रशासन सरकार के अधीन है, प्रशासन जो है सरकार के अधीन है, तो सन is under the गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट। तो यहां अंडर से क्या मतलब निकला? के अधीन, के बस में। लेकिन एक चीज जानिए, अगर अंडर का मतलब केवल ये कहीं रट लिए कि अंडर मिस होता है के नीचे, तो अब यहां पर ऐसा सेंटेंस अगर लिख कर आ जाए तो आप वही अर्थ निकालेंगे जो पहले निकाल लेते, क्या के नीचे। जैसे कहेंगे कि प्रशासन सरकार के नीचे है, तो थोड़ा बोलने में अटपटा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। सरकार के नीचे है नहीं, सरकार के अधीन है, सरकार के अंतर्गत है, सरकार के बस में है। तो अंडर का दूसरा यूज है, ध्यान रखिएगा।
वह तुम्हारे बस में नहीं हो सकती है, वह तुम्हारे बस में नहीं हो सकती। तो लग रहा है कोई किसी को समझा रहा है कि भाई देखो तुम उसको अपने बस में करना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारे बस में नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, तुम्हारे बस में नहीं रह सकती है। तो क्या करेंगे, सी कैनॉट बी, कैनॉट बी, बी मतलब यहां होने की बात हो रही है, सकता सकते के लिए कैन हो गया, नहीं के लिए नॉट हो गया। सी कैन नॉट बी अंडर, अंडर यू, सी कैन नॉट बी अंडर यू। लोग बोलते हैं ना कि तुम मेरे अंडर में हो, तुम मेरे अंडर में काम करोगे, लोग बोलते हैं, आप सुने भी होंगे। तो ये सेंटेंस आपको हुआ अंडर, अंडर मतलब यहां पर के अधीन, के बस में, और पहला आप समझ ही गए हैं, अंडर का मतलब नीचे या के नीचे। अब हम अंडर का तीसरा यूज देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब यहां पर अंडर का जो तीसरा मीन्स होगा, ये आवश्यकता से कम या आवश्यकता से कम उम्र के संदर्भ में, यानी जब उम्र की बात की जाएगी तो वहां पर जब आवश्यकता से कम की बात आएगी ना, तो वहां पर अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे उसका उम्र आवश्यकता से कम है, उसका उम्र आवश्यकता से कम है, तो इसके लिए लिखेंगे उसका उम्र, तो उसका उम्र के लिए हिज एज नहीं लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, ही इज अंडर, अंडर एज, ही इज अंडर एज, ही इज अंडर एज। ठीक, अब आपको ऐसा नहीं लिखना कि हिज एज इज अंडर, तब तो गलत हो जाएगा ना, उसका उम्र के लिए हिज एज इज अंडर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसका उम्र मतलब वो कोई व्यक्ति है, तो इसलिए लगाया ही। अगर यहां पर महिला की अगर बात किया जाए तो यहां पर लग जाएगा सी इज अंडर एज। मेरा उम्र आवश्यकता से कम था, मेरा उम्र आवश्यकता से कम था, तो बोलेंगे आई वॉज अंडर एज, अंडर एज, ये आपका फिनिश हो गया। तो इस सेंस में भी अंडर का प्रयोग करते हैं। अगला यूज अंडर का चौथा यूज है के अनुसार। के अनुसार की मीनिंग जो अकॉर्डिंग टू होता है, उसी के सेंस में हमें अंडर का भी प्रयोग करना है। देखिए क्या बोलता है, पुलिस कोर्ट के वारंट के अनुसार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस, काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है, पुलिस है। तो द पुलिस हैव, अब हैव क्यों लगा, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना प्रेजेंट परफेक्ट का है, जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, लिया है, दी है, दिया है, पी है, पिया है, ये इसके सिम्टम्स है, यानी इसकी ये पहचान है। तो दूसरी बात कि पुलिस जो है ये प्लूरल नाउन है, यानी ये बहुवचन है, इसलिए इसके साथ हैव लगेगा, न कि हैज। द पुलिस हैव काम किया है, गिरफ्तार करने की मीनिंग अरेस्टेड हो गया, किसको, द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स। तो पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स। अब आ गया के अनुसार, तो के अनुसार की मीनिंग अकॉर्डिंग आप फ्रीली लगा सकते हैं, लेकिन मैं अंडर को यूज पढ़ा रहा हूं, अंडर का यूज पढ़ा रहा हूं, तो हम अंडर लगाएंगे। अंडर द वारंट, वारंट ऑफ द कोर्ट, ये सेंटेंस फिनिश हो गया। द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। मैं अपने पिताजी के इच्छा के अनुसार यह व्यवसाय प्रारंभ किया हूं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। तो मैं यानी आई हैव स्टार्टेड, क्या प्रारंभ किया हूं, यह व्यवसाय, यह व्यवसाय के लिए दिस बिजनेस, दिस बिजनेस के अनुसार, अंडर अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार। आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस अंडर अपने पिताजी, माई फादर्स विल, माई फादर्स विल। आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस अंडर माई फादर्स विल। आप चाहते हैं कि अंडर का प्रयोग न करें, तो आप अकॉर्डिंग टू माई फादर्स विल कर सकते हैं, विदाउट एनी डिफरेंट के।
ठीक है, तो आप समझ गए ना, अंडर के 4 यूज होते हैं। शायद अभी तक आप अंडर के एक ही यूज करते हुए आ रहे होंगे, जिसका मतलब होता है के नीचे। सिंपली सबको पता है, बेसिक तौर पर बता दिया जाता है, लेकिन आज आपके सामने मैंने अंडर का 4 यूज बताया। अब हम बीनीथ की बात करते हैं। बीनीथ क्या बोलता है भाई? इस प्रेपोजिशन का बोल रहा है कि इसका भी मतलब होता है के नीचे। बोलता है कि इस प्रेपोजिशन का प्रयोग अंडर की तरह बिना किसी अंतर के केवल के नीचे के संदर्भ में होता है। यानी बस इसका एक ही यूज है, क्या? के नीचे, इसका और कोई यूज नहीं है। यानी के नीचे के सेंस में हम जहां बीनीथ का प्रयोग, जहां अंडर का प्रयोग करते हैं वहां बीनीथ का कर सकते हैं, अब बीनीथ जहां करते हैं वहां पर अंडर का कर सकते हैं। जैसे कुछ किसान बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। पेड़ के नीचे, देखिए कैसे, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। सम फार्मर्स आर टेकिंग और रेस्ट के नीचे, तो यहां लिखिए बीनीथ द ट्री, और सम फार्मर्स आर टेकिंग और रेस्ट बीनीथ द ट्री। अब आप बीनीथ की जगह पर अंडर का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रयास कीजिए शेयर करने का, ताकि आपके साथ ही साथ आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिश्तेदारों को जानकारियां मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।